और इस वक्त हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं रांची से अंजनी और धनबाद से कुंदन। पहले धनबाद का रुख कर लेते हैं। कुंदन, देखिए आज दूसरा दिन है कोल कामगारों की हड़ताल का और कल जैसा ही नजारा आज भी दिख रहा है। उत्पादन भी ठप है, ढुलाई भी ठप है। जी बिल्कुल आरती, कल जिस तरह कल था आज कि जितने भी मजदूर थे उन्होंने अटेंडेंस नहीं बनाया, ना कोयला की ढुलाई हुई ना ही उत्पादन हुई है। इससे सरकार को काफी नुकसान हुआ। अब आपको मैं बता दूं एक और आरती, क्योंकि मैं अपने ऑडियंस को बता देता हूं कि देश भर के 10 ट्रेड यूनियन कल पूरे जितने भी प्राइवेट और सेंट्रल सेक्टर है सारे मजदूरों के, कोल मजदूरों के हित में एक साथ कल जो है धरना देंगे। और दिल्ली से एक आज पीसी भी होने वाला है सारे ट्रेड यूनियन का कि जितने भी, क्योंकि कोल सेक्टर में जो ये अभी लड़ाई जो हुआ है 3 दिनों की हड़ताल है, इसमें सरकार जो है वो जागी है और सरकार को झुकना होगा। और जिस तरह के कोल सेक्टर के 5 ट्रेड यूनियन जिस तरह के मजदूरों के हित में काम कर रहे हैं, मजदूरों के लिए आवाज उठाया है, इससे सरकार को झुकना होगा। और हमारे साथ बीएमएस सरकार के ही बीएमएस के हैं जो इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं, बीएमएस के हैं और जीएमएस के। तो हम बीएमएस के पूछते हैं गुप्ता जी से कि आखिर सर ये आंदोलन कहां तक जाएगा, क्या रुख है सर आंदोलन का? देखिए, यहाँ पर कोयले मजदूरों का जीने और मरने की सवाल है। कोयले मजदूरों का जीने और मरने की सवाल आ गई है कि क्योंकि कॉमर्शियल माइनिंग भारत सरकार के द्वारा लाने के कारण बड़ा स्पष्ट है कि कॉमर्शियल माइनिंग के कारण पूरे कोल इंडिया जो है निजीकरण के हाथों में चला जाएगा। और जब निजीकरण के हाथों में जब चला जाएगा तो कोल इंडिया के कोई मजदूर बचते हैं क्या? कोई कोल इंडिया के मजदूर बचेंगे नहीं। इसलिए 5 केंद्रीय ट्रेड यूनियन आपसी समन्वय के साथ में हड़ताल की घोषणा किया कि ये कॉमर्शियल, पहले आपने देखा होगा कि 41 कोल ब्लॉकेज जो है भारत सरकार की, इतना कोयला के ट्रेड यूनियन के, पूरे देश के केंद्रीय ट्रेड यूनियन के कहने के बावजूद भी भारत सरकार अपनी हठ धर्मिता का परिचय देते हुए 41 कोल ब्लॉकेज को इन लोगों ने नीलाम की पद्धति में लाने का काम किया। जबकि उस समय सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने कहा कि नीलामी को बंद करो, एक अल्टीमेटम देने का काम किया था। लेकिन भारत सरकार ने अपनी हठ धर्मिता का परिचय देते हुए 41 कोल ब्लॉकेज को नीलामी में डाल दिया। दूसरा, कॉमर्शियल माइनिंग के कारण इस पर आमदा है कि कॉमर्शियल माइनिंग से पूरे देश के जितने भी उद्योग हैं, देश के सरकारी उद्योग हैं, उसको चाहता है कि प्राइवेटकरण कर दे, निजीकरण कर दे और सेठ साहूकार और पूंजीपतियों का हाथों में पूरे गिरवी दे दे। तीसरा, आपने देखा होगा कि कोल इंडिया को विखंडित करने का काम, सीएमपीडीआई को अलग करने का काम, बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल, इस सबको तोड़ने की जो पद्धति इनकी सोच है, इस सोच को, इसके अलावा आपने देख रहे होंगे कि आउटसोर्सिंग में जो मजदूर काम करते आ रहे हैं उसको ना एचपीसी का भुगतान, ना कहीं कुछ, श्रमिक कानूनों में परिवर्तन, ताकि जो है समस्याएं जो है मजदूर जो है कम पैसे में कोयले का उत्पादन करेंगे। कमर्शियल माइनिंग जब हो जाएगा तो कोयला हमारा बीसीसीएल की कोयला नहीं बिक पाएगी और धीरे धीरे कोल इंडिया में निजीकरण प्रवेश करेंगे। ये सरकार जो अपना हवा दे रहा है कि कोल इंडिया में निजीकरण नहीं करेंगे, ऐसी नहीं है। चलिए कुंदन, देखिए ये क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं ये इन्होंने बखूबी समझाया। हमारे साथ अंजनी भी जुड़े हुए हैं रांची से, उनके पास चलते हैं। अंजनी, आपके पीछे भी ट्रेड यूनियन के लोग मौजूद हैं। एक विरोध लगातार जारी है, कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। सरकार को ये साफ संदेश देने की कोशिश है कि कमर्शियल माइनिंग का जो फैसला है केंद्र सरकार का, उसे वापस लिया जाए। देखिए आरती, जिस तरह से पूरा जो 5 जो कोयला संगठन से जुड़े तमाम लोग जो हैं आंदोलनरत हैं और इसका जो प्रभाव, जाहिर सी बात है जब आंदोलन होंगे तो इसका प्रभाव जरूर होता है। देखिए अभी एक दिन का जो हड़ताल हुआ है उसमें लगभग 400 करोड़ का जो है सीधे तौर पे नुकसान हुआ है। और इस व्यवसाय से इस पूरे ये में हम देखेंगे तो लगभग 1,20,000 लोग जो है इस व्यवसाय से जुड़े हैं। मतलब 1,20,000 जो मजदूर हैं वो सीधे तौर से इस कोयला उत्पादन के सेक्टर से जुड़े हैं। तो आंदोलन का जो स्वरूप है वो आप देख सकते हैं, ये एक वृहत आंदोलन है। और आप देखेंगे तमाम जो अलग अलग संगठन के जो लोग हैं एक मंच पे आए हैं और कहीं ना कहीं सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने की बात कर रहे हैं।
सबसे पहला सवाल है, क्यों विरोध हो रहा है? क्यों विरोध हो रहा है? भारत सरकार जिस तरह कोयला सेक्टर में कॉमर्शियल माइनिंग लाने का काम किया है, कोल इंडिया को पैरालाइज करने का काम कर रही है, इसलिए कोयला के श्रमिक काफी असंतोष है और कोयला के श्रमिक केंद्र सरकार की इसी बात से लेकर नाराज है और 3 दिन के लिए पूरे कोल इंडिया में हड़ताल की घोषणा कर रखी है। और दूसरा दिन है हमारा 100% हड़ताल है और पूरे कोल इंडिया आज के डेट में पूरा बंद है भारत सरकार के इस निर्णय के खिलाफ में। इसके अलावा और क्या डिमांड है? क्या डिमांड है? नहीं, प्राइवेट कोल माइनिंग होने से ये तो प्राइवेट के हाथ में चला जाएगा। जब हम लोग अपनी कोयला की पूर्ति कर रहे हैं, झूठ का 3 लाख का कहते हैं रोजगार देंगे, ये देंगे, ये सब झूठा बात है। हम लोग प्राइवेट माइनिंग होने नहीं देंगे। जब हम लोग खुद सक्षम है पूरे इंडिया को कोयला देने में और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तो फिर इसको डिसमेंटलिंग करने का, कमर्शियल माइनिंग में जाने का क्या? वो माइनिंग हम करेंगे। हड़ताल से नुकसान भी तो, देखिए ये सरकार जो है कॉमर्शियल माइनिंग करके जो है कोल इंडिया को बेचना चाह रहे हैं। कोल इंडिया ही एक कंपनी ऐसा है कि पूरे देश में कोयला को पूर्ति करने का काम कर रहा है। कोई ऐसा प्राइवेट माइनिंग वाले जो है कोल इंडिया के ऐसा कोई मतलब प्रोटेक्शन नहीं कर सकता। इसलिए हमारा डिमांड है, भारत सरकार से डिमांड है कि कॉमर्शियल माइनिंग को वापस ले और नहीं तो कोयला में जो अनिश्चित काल के लिए भी हड़ताल पे जाने के लिए। कोल में जो कॉमर्शियल माइनिंग है उसको वापस ले, क्या मांग है इसके अलावा? हम कोल इंडिया कर्मचारी को सिर्फ कॉमर्शियल माइनिंग वापस करने का मांग है और 5 एजेंडा में है, जिसमें श्रम कानून वापस लेने का मांग है, सिम्पीडीआई को कोल इंडिया से ना अलग करने की मांग है और सिम्पीडीआई को एमसीएल में विलय करने से रोकने का मांग है। हम लोग मजदूर विरोधी सरकार जो फैसला लिए है केंद्र सरकार, मजदूर उसको उस पर हम लोग देखिए लगातार ये आक्रोश बढ़ रहा है अंजनी, और सरकार से मांग है कि इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाए, इस फैसले को वापस लिया जाए। हम लौटेंगे आपके पास, कुंदन भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देखिए कुंदन, अगर एक दिन में करोड़ों का नुकसान हुआ है, आकलन किया जा रहा है इस तरह से, अभी तो आज दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन, 3 दिनों का है, लेकिन अगर इन 3 दिनों में भी सरकार अपना फैसला नहीं बदलती है, वापस नहीं लेती है, तो जिस तरह से ट्रेड यूनियंस ये कह रहे हैं कि अगर सरकार वापस नहीं लेती है फैसला तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की जाएगी। जी आरती, आपको मैं बता दूं कि सिर्फ कल 700 मिलियन टन प्रोडक्शन नहीं हुआ है कोल का, तो इससे सोच सकते हैं कि आंकड़े कहां तक जाएगी। और ये अभी कल एक पहला दिन था और दूसरा और तीसरा दिन, 3 दिनों में क्या हाल होगा कोल सेक्टर का आप सोच सकते हैं। तो मजदूर जो है वो एकदम एकजुट है, ट्रेड यूनियन मानने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि बीएमएस सरकार के जो एक अंग है बीएमएस, वो खुद अपने सरकार के विरोध में खड़ी है। तो इससे और भी जितने ट्रेड यूनियन है उनके भी मनोबल बढ़ गई है, क्योंकि जब अगर बीएमएस सरकार का विरोध कर रहा है, इसका मतलब है कि हर लोग सरकार पे उंगली उठा रहे हैं और ये कमर्शियल माइनिंग जो है इससे मजदूरों के हित का नहीं है। वो कल से ये चीज न्यूज़ 11 भारत जो है कल से दिखला रहे, मजदूरों के बीच में मजदूरों के लिए हर समय खबरें दिख रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, क्योंकि मजदूर हित का जो ट्रेड यूनियन कर रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सरकार की कहीं ना कहीं गलत नीति है, जिसके कारण मजदूर सड़क पे आए। हमने आज सुबह में भी दिखलाया था कि एक मजदूर उनके बोलते बोलते उनकी आंखों से आंसू आ गए, उनकी दर्द जो है बाहर आ गई। अभी हमारे साथ जेएमएस के अरविंद जी हैं, उनसे पूछते सर, मजदूरों की हालत दयनीय होते चली जा रही है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार जो है कोल इंडिया इस तरह का कदम उठाई या सरकार कदम उठाया, इससे पहले भी 91 में इसी तरह 3 दिनों की हड़ताल हुई थी वेज बोर्ड को लेकर, उस समय भी 5 ट्रेड यूनियन एक थे। तो सर हर समय मजदूरों पे ही क्यों इस तरह वार होता है सरकार के द्वारा? सरकार कोई भी आता है हमेशा मजदूरों पर ही वार करता है और मजदूर वर्ग का ही शोषण करता है, और आज भी वही हो रहा है, इनकी सरकार में भी यही हो रहा है। जो कोल ब्लॉक का नीलामी हो रहा है प्राइवेट कंपनी को, आज अगर उनको कोल ब्लॉक दे दिया जाएगा तो क्या वो कोल इंडिया का वेतनमान देंगे अपने मजदूरों को? हम लोग का जो सुख सुविधा है कोल इंडिया के मजदूरों का, मेडिकल का है, आवास का है, या जितना भी सुविधा है, ये कोई सुविधा नहीं देंगे। आज ठीक यहाँ आउटसोर्सिंग का क्या हालत है, आउटसोर्सिंग के द्वारा मजदूरों का शोषण हो रहा है। अगर सरकार को रोजगार देना है तो कोल इंडिया में ही क्यों नहीं ब्लॉक देता है? सरकार को 1000 मिलियन टन बोलते हैं कोयला उत्पादन चाहिए,
हम बोलते हैं हमारे बहुत सारे मजदूर हैं आज जिनको काम नहीं दिया गया है और आउटसोर्सिंग से काम कराया जा रहा है, तो उस सारे कोल ब्लॉक कोल इंडिया को दिया जाए। यही और एक कोल डर इंडिया को है, टारगेट दिया ये जाए कि एक भाई इतना खौफ है मिलियन टन कि कोयला- जब अगर निजीकरण होता है, कमर्शियल माइनिंग की शुरुआत होती है, निजी हाथों में अगर चला जाता है, तो अगर जब माइनिंग होगी, कमर्शियलाइजेशन होगा इसका, तो क्या जो सुविधाएं अभी मजदूरों को मिल रही हैं वो क्या निजी कंपनियां दे पाएंगी? ये डर है, ये खौफ है। और बाकी जो सेक्टर्स निजी हाथों में दिए गए हैं उनका जो अभी रिजल्ट आया है वो एक प्रभाव जरूर डाल रहा है कि आखिर कहीं इसके बाद इसकी भी हालत ऐसी ना हो जाए। हमारे साथ अंजनी है, एक बार अंजनी का रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए, एक डर है मजदूरों में, इस बात का डर है कि कोल इंडिया अगर अभी माइनिंग कर रही है, हालांकि कैप्टिव माइनिंग की इजाजत दूसरी कंपनियों को भी है, लेकिन वो मार्केटिंग नहीं कर सकते। मार्केटिंग का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कोल इंडिया को है। अब जब उन्हें मार्केटिंग का अधिकार मिलेगा तो जो इन मजदूरों को सुविधाएं मिल रही थी, क्या वो मिलेंगे? क्योंकि आउटसोर्सिंग के नतीजे हमारे सामने हैं। देखिए, आउटसोर्सिंग के जो नतीजे हैं वो सामने जरूर हैं, लेकिन भारत के जितने भी कोल उत्पादन क्षेत्र रहे हैं आर्थिक तमाम जो है प्रॉफिट में रहे हैं। और यही वजह है कि जो आंदोलन का जो रूप है एक बड़ा रूप है और पूरे झारखंड में इसकी तस्वीर जो है अलग अलग जगहों से ये जरूर आ रही है कि आंदोलन जो है बहुत सशक्त आंदोलन है। तो कहीं ना कहीं सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाना है, क्योंकि देखिए जिस तरह से कॉमर्शियल माइनिंग होगी उसका लाइन क्या होगा, उसके एथिक्स क्या होंगे, तो तमाम चीज़ों को लेकर सरकार, केंद्र सरकार को एक बार क्लियर करना चाहिए। लेकिन दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य सरकार से भी जरूर एक राय विचार करना चाहिए, क्योंकि जिस राज्य में, झारखंड में जो कोयला उत्पादन का जो क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार का भी एक स्वामित्व बनता है। तो आप उनको अनदेखी करके यदि फैसले ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल, और यही वजह है कि राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और इंतजार है अंजनी कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेती है। क्योंकि राज्य सरकार का ये कहना है कि यहाँ पर भी अगर राज्य में माइनिंग होगी तो यहाँ की सरकार को भी इसमें पूछा जाना चाहिए था, राज्य सरकार से भी, क्योंकि यहाँ के मजदूर रहेंगे तो यहाँ के मजदूरों की कितनी उनके हितों का कितना ख्याल रखा जाएगा, उन्हें क्या कुछ मिल पाएगा, ये सब भी समझना और बताना बेहद जरूरी होगा। तो अभी तो आज दूसरा दिन है, अभी एक दिन और बाकी है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए कुंदन आपका और अंजनी आप दोनों का बेहद शुक्रिया। तो कोल माइनिंग को लेकर, कमर्शियल माइनिंग को लेकर हड़ताल जारी है, आज दूसरा दिन है। कमर्शियल माइनिंग का विरोध हो रहा है, केंद्र सरकार से यह फैसला वापस लेने की मांग है। कल एक दिन के हड़ताल में करोड़ों के नुकसान का आकलन हुआ है, अब 2 दिन और है और ये चेतावनी दी है ट्रेड यूनियंस ने कि अगर सरकार फैसले को नहीं बदलती है, अगर उनकी मांगे नहीं मानती है तो हड़ताल अनिश्चितकालीन होगी।